शिवम एक मिनट रुकिए जरा सा, मैं शिवम से जरा पूछता हूं। शिवम, कोर्ट ने जो ये बात का ऑब्जर्वेशन किया है कि इफ वी शैल ब्रिंग पीएमएलए इनटू दिस देन द इन्वेस्टर विल गेट जीरो, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं सर, जो ये कन्हैया शाह हैं, ये इनके बातों को पहले आप रखिए नहीं चैनल पर अपने। इनका कोई और छोर नहीं है जो बात ये बोल रहे हैं, ना इनको समझदारी है कि क्या बोलना है। हमको चाहे सारा के पक्ष में ही बोलना है या जमाकर्ताओं के पक्ष में बोलना है। ये एक ही बात कोर्ट ने कहा है कि आपको संपत्ति बेचने का परमिशन था, कोई एम्बार्गो नहीं था। इवन 10% लो ऑफ सर्कल रेट का मतलब वही होता है जो कि 90% होता है। दोनों बात एक ही है, सर्कल रेट का 90% या रेट से 10 सर्कल रेट से 10% कम। आप भी समझ सकते हैं इस चीजों को। वो दोनों चीज एक ही है कि आपको तो परमिशन दिया गया था 2012 से कि सर्कल रेट से भी 10% नीचे आप जा सकते हैं, और टोटल जो लायबिलिटी है वो पेमेंट करने के लिए आप देश को बताए हैं कि मेरा 3 गुना प्रॉपर्टी है। तो सर्कल रेट के 90% से भी नीचे आप क्यों जाना चाह रहे हैं? तो कैसे पेमेंट होगा? किसी भी प्रॉपर्टी की सर्कल रेट से कम 2 गुना 3 गुना उसका मार्केट रेट होता है सर। सर्कल रेट तो एकदम मतलब कहिएगा तो कहीं का भी जो जंगल का भी प्रॉपर्टी है वो भी सर्कल रेट पे बिक जाता है, और मार्केट में जो है वो 2 गुना 3 गुना पे बेचना है। शुभम, कोर्ट ने बल्कि ये भी फाइंडिंग दिया कि साहब अगर आपकी प्रॉपर्टी बैरन पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो आपका रेट गड़बड़ होगा। अगर प्रॉपर्टी को आपने डेवलप करके रखा है तो उसका रेट तो डबल होगा, ट्रिपल होगा। आप कर क्या रहे थे इतना दिन से? ये कोर्ट ने पूछा है साहब। और दूसरा चीज, मिनिमम ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम 90% होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम में जितना आप बेच सके, मिनिमम 90% होना चाहिए। क्योंकि मिनिमम इसलिए सर है कि लोग कैश में डील करते हैं प्रॉपर्टी में, और कोर्ट में बोलेंगे मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 50 लाख में ही बिक रहा है, और वो बिकेगा 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ ऊपर कैश आएगा। बात समझिए। तो ये क्राइटेरिया कोर्ट ने फिक्स किया है कि मिनिमम 90% आपको बेच के पैसा लाना है, नहीं तो सारा प्रॉपर्टी ये कैश में बेच के अभी कहां से कहां ये फरार हो गए रहते। मिनिमम क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया को इनको याद दिलाया गया कि आपने एम्बार्गो का जो मार्केट में र्यूमर फैलाया, उसके बाद सर्कल रेट से भी हम आपको 10% का छूट दिए हुए हैं कि उससे भी 10% नीचे चले जाओ, जो कि होता नहीं है जनरली। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है वो सर्कल रेट से 2 गुना 3 गुना रेट उसका रहता है मार्केट वैल्यू, लेकिन लोग एग्रीमेंट सर्कल रेट पे मिनिमम कराता है कि गवर्नमेंट को चालान आपको सर्कल रेट पे देना है, चाहे प्रॉपर्टी वो कितना भी कम में आप बेचे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दीजिएगा तो सर्कल रेट पे चालान आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो मिनिमम का क्राइटेरिया था 90%, उसी को याद दिलाया गया है। ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनको समझदारी नहीं है। अभी के ऑर्डर में कुछ है, आप पिछले कुछ बोला गया है, दोनों एक ही बात है। वही कोर्ट बता रही है कि सर्कल रेट से 10% नीचे यानी 90% ऑफ सर्कल रेट आपको बेचने का परमिशन हमने पहले ही दे दिया है। उससे भी नीचे आप जाते तो हमारे पास आप लेके आते कि सर 60% मिल रहा है, हम उसका पब्लिक में ऑक्शन करके देख लेते क्या एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 60% ही है। तो पब्लिक ऑक्शन से होता है कि हाँ ठीक है मेरा इतना सर्कल रेट है, नहीं बिक रहा है, तो पब्लिक में जाएगा। देखते हैं कि पब्लिक अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हाँ सर्कल रेट पे हम खरीदेंगे, तो पब्लिक ऑक्शन होगा उसका। ऐसा नहीं कि आप साइलेंटली बेच लीजिएगा, हमसे परमिशन ले लीजिएगा। ये बात हुई है। दूसरा एक चीज बहुत बड़ा करारा तमाचा लगाया है सहारा पे माननीय कोर्ट ने कि अभी भी आज आप पेमेंट का प्लान लेके नहीं आए हैं, समय मांगते हैं कि प्लान अगले बार में देंगे, जबकि 3 दिन का डेट सुनवाई का रखा गया है और पिछले 6 महीना से आगे बढ़ाया जा रहा था। तो आज भी आपको समय चाहिए कि हमको समय दे दीजिए कि अगले में हम पेमेंट का प्लान बताएंगे, जो कि 2010 से बता रहे हैं, 2024 आ गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सर सुनवाई हो रही है, इसका निस्तारण भी बहुत अच्छे से होगा। और इनको हमने आप लोगों को बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए थे और इनको कहीं से राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है सर।
और जो आप एक सवाल हमसे किए हैं कि अगर ईडी इसमें आती है तो इन्वेस्टर जीरो पाएंगे, सही बात है सर, क्योंकि पैसा को इतना ना घुमाए हैं अपने ग्रुप कंपनी में कि सही से एसएफआई और ईडी इसमें आ जाए तो सारा पैसा सीज हो जाएगा। ये हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ था वो 18 डिपार्टमेंटों को समझा कर अमित शाह ने रिलीज कराया था कि अभी अटैच नहीं कीजिए। जो इसका सिस्टम है उस हिसाब से सारा अमाउंट सीजेबल है सर। कोई इनकम टैक्स एक्ट में, कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, कोई आपका जीएसटी में, कोई सर्विस टैक्स में, सारा का डिमांड और रिकवरी अटैचमेंट चल रहा है। यहाँ तक आ गई। एक मिनट रुकिए शुभम, आपने बहुत सही बोला। अब मैं जरा इन लोगों को ये बोलता हूं कि जो लोग गाली दे रहे थे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है ये खेल क्या था। ये बरसों से खेल चल रहा था। रुक जाइए आप, हम कन्हैया जी, अब आप फुली एक्सपोज हो गए हैं। अब ऐसे इधर उधर मत भागिए मत, अभी आपको हम देंगे समय पूरा बोलने का, आप अपना पक्ष रखिएगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है ये बोलना पड़ेगा। आज का जो मैंने आप इसीलिए संजीव खन्ना का हिस्ट्री बता दिया आपको। संजीव खन्ना किस परिवार से हैं और संजीव खन्ना का आज तक का जो वर्डिक्ट है वो अद्भुत है। और यही संजीव खन्ना थे जो कोविड के दौरान भी काफी एक्टिव थे। ये मैं बता रहा हूं, संजीव खन्ना का ऑब्जर्वेशन को आप हल्के में मत लीजिए। और अगर संजीव खन्ना ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर ये हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इस बीच में ले आए और ईडी को ले आए तो वाकई में इतना घालमेल है कि ईडी भी चकरा जाएगी। कौन लिया, कितना लिया, कहां लिया, किसको पैसा दिया, कुछ पता ही नहीं है, कोई और छोर नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस है तो दीजिए कोर्ट में, क्यों नहीं दिया आपने एविडेंस? तो इसका मतलब शुभम ये हुआ, एक मिनट रुकिए शुभम, इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह ने पैर पकड़ के किसी तरीके से 18 एजेंसी को समझा बुझा करके निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए ये काम ठीक कर रहे हैं वो।